नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं निखिल आहूजा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। तो सबसे पहले तो मैं इंडिया के एक ऐसे जोड़े का यहाँ पर स्वागत करता हूँ जो कि एम्बुलेंस कपल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जिन जिन लोगों की भी जान पर आपत्ति आई है, इन्होंने उनकी जान उनको सही समय पर अस्पताल पहुँचाकर बचाई है। तो ट्विंकल जी और हिमांशु जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ न्यूज़ 24 में। तो हिमांशु जी, मेरा पहला सवाल आपसे था, क्या सोचकर आपने फ्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत करी? आपके दिमाग में ऐसा क्या आया? क्या कोई घटना थी इसके पीछे या कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी हो इसके पीछे? तो बताइए हमारे दर्शकों को ज़रा। जी, सन 1992 की बात है, जब मेरी उम्र 14 साल थी और मेरे पापा का रोड एक्सीडेंट हुआ। और उस समय ना हमारे पास कोई वाहन था, ना कोई साधन था। बहुत मदद की कोशिश की लेकिन मदद भी नहीं मिल पाई। तो मैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में रिक्शा और ऑटो रिक्शा से हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहा था। 7 बजे शाम को ये एक्सीडेंट हुआ। 7:30 हम उस लोकेशन पे पहुँचे जहाँ पर ये एक्सीडेंट था। वहाँ से रात को 2 बजे तक मैं अलग अलग अस्पताल में, जहाँ जहाँ डॉक्टर ने बोला आप इनको इस हॉस्पिटल ले जाओ, किसी ने बोला आप इनको इस हॉस्पिटल ले जाओ, तो मैं रिक्शा और ऑटो रिक्शा से घूम रहा था और मुझे मदद नहीं मिली। तो 2 बजे जब मैं रात को एम्स हॉस्पिटल पहुंचा, ये मेरा 8वां हॉस्पिटल था उस दिन, तब डॉक्टर्स ने कहा कि समय पर हॉस्पिटल ना पहुंचने की वजह से आपके पापा कोमा में चले गए हैं। और सच बताऊं तो उस दिन मेरे पिताजी कोमा में नहीं गए थे। उस दिन मेरा बचपन कोमा में गया। मेरी खुशियाँ, मेरी पढ़ाई, सब कोमा में चला गया। और उस 14 साल की अवस्था में इसलिए फैक्ट्रियों में काम करना पड़ा कि घर का गुजारा चल पाए, पढ़ाई के पैसे बहन के भर पाऊँ और अस्पताल में होने वाला खर्चा मैं उठा पाऊँ। तो बहुत फैक्ट्रियों में काम किया वो 2 साल। ईश्वर की कृपा रही कि पापा बच गए। बट वहाँ मैंने एक प्रण लिया था उसी दिन, जिस दिन जब मैं एम्स पहुँचा था, कि ये भगवान पापा को बचा लेना और मुझे इस काबिल बनाना जो दिन मैं आज देख रहा हूँ, फिर वो मैं कभी किसी और बच्चे को ना देखने दूँ या किसी और बच्चे का भविष्य ऐसी सिचुएशन में ख़राब ना हो। और वहाँ से एक संकल्प लिया और ज़िंदगी की दौड़ धूप में निकले। ठीक 10 साल के बाद मेरी शादी फिक्स हुई, यानी 24 साल की उम्र में। तो मेरी इन लॉज फैमिली ने मेरे परिवार के सामने प्रस्ताव रखा कि हम कार देना चाहते हैं, फर्नीचर, टीवी, होम अप्लाइंसेस के आइटम्स देना चाहते हैं। और मैं सच बताऊं तो अगर इसको मैं बोलूं कि दहेज है, तो मेरे को एक शुरू से एक वो था कि कोई अपनी जान से प्यारी बिटिया दे रहा है, अपने घर की लक्ष्मी दे रहा है, तो हमें कुछ नहीं लेना चाहिए। हमारा एक ऐसा स्वभाव होना चाहिए। और स्वाभिमानी वाली सिचुएशन से मैं गुजर रहा था कि हर चीज़ स्वाभिमान के साथ चलता था। तो मैंने कहा नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, लड़की है, हमें कुछ तो देना ही है। तो वहाँ मुझे जब लगा कि ये मुझे ज़्यादा कन्विंस कर रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे दहेज में कार ना देके दान में एक एम्बुलेंस दे दो, जिससे मैं सेवा कर पाऊँ उन ज़रूरतमंद लोगों की जिनको सही मायने में ज़रूरत है। तो ट्विंकल जी, मेरा अगला सवाल जो है वो आपसे है कि कोविड-19 में कैंसर जैसी बीमारी के होने के बावजूद भी आपने एम्बुलेंस सेवा को जारी रखा, तो इतना जज्बा आप में कहाँ से आया? बताइए हमारे दर्शकों को ज़रा। 2008 में मेरे को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव का डॉक्टर ने बोला था, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। तो उस समय जो हिमांशु जी के द्वारा की गई सेवाएं थी, तो मुझे लोगों के कॉल आते थे कि मैम आपकी वजह से, जो आपके हस्बैंड की वजह से हमें ब्लड मिल पाया, आपके हस्बैंड की वजह से आज मेरे हस्बैंड या बच्चा ठीक से हॉस्पिटल पहुंच पाया और वो आज हमारे लिए इस दुनिया में हैं। तो हम आपके लिए दुआएं कर रहे हैं कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। तो जहां डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि 6 महीने के मेहमान है, इससे ज़्यादा इसका लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है, तो कुछ टाइम ही बीता था तो मेरा हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव जो था वो नेगेटिव हो गया।
तो वही चीज़ मेरे माइंड में थी कि अब जो ज़िंदगी है वो मैं भी सेवा में बिताऊंगी, और अगर मेरी हस्बैंड इतनी सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा की वजह से, आज दुआओं की वजह से मेरे को ज़िंदगी मिली है, तो मैं भी ये अपनी लाइफ जो है बाकी की वो सेवा में ही बिताऊंगी। तो जब कोविड हुआ, ये कोविड की ड्यूरेशन में, उस समय मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था, कीमोथेरेपी, रेडिएशन उस टाइम चल रहा था। तो लोगों की 200 से ज़्यादा कॉल्स आते थे, चीखने चिल्लाने के, रोते हुए कि पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त कोई फ़ोन नहीं उठा रहा और इस समय हमें एम्बुलेंस की ज़रूरत है, इस समय हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप मदद करो। तो मेरे हस्बैंड 24 में से 22 घंटे सेवा में थे, जितने ड्राइवर्स थे वो भी सेवा में थे। तो बहुत सारे कॉल्स मेरे फ़ोन पे आते थे। तो पता नहीं ईश्वर कहाँ से ताकत देता था कि मैं पीपीए किट पहनती थी और देन एम्बुलेंस लेके निकल जाती थी। उस ड्यूरेशन में मैंने ये भी देखा कि आज जो लोग मेरे से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, 2 दिन बाद ही फेसबुक पे हम देख रहे हैं या मैसेज आ रहे हैं कि वो दुनिया में ही नहीं है, जो बिल्कुल ठीक थे, जो कभी घर से बाहर भी नहीं निकले थे। तो पता नहीं उस ईश्वर ने मुझे कहाँ से शक्ति दी कि मैं मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे मुझे कहते थे, मम्मा आप किचन तक तो जा नहीं पाते हो। मेरे फादर इन लोग बोलते थे, बेटा उठा तेरे से जाता नहीं है, और समझ नहीं आती है कि कोई कॉल आता है और तू सेवा के लिए निकल जाती मतलब है। ये सिचुएशन कि सिर पे बाल नहीं थे कीमोथेरेपी के बाद, और बॉडी एकदम श्रिंक हो गई थी, रिड्यूस, यानी वेट बहुत लॉस हुआ। और हम यही बात अक्सर घर में किया करते थे कि मैं अपनी बिटिया से करता था कि बेटा तेरी मम्मा किचन तक पानी पीने के लिए नहीं जा सकती, लेकिन कोई कॉल आता है तो हमें पता चलता है कि वो पेशेंट या जिस डेड बॉडी को लेकर जाना था उसको उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचा के हमें पता चल रहा है कि उसने पहुंचा दिया। तो हमने जब बात करी तो सच में ये एक यूनिवर्सल पावर कह लें या एक अदृश्य शक्ति जो हमेशा ट्विंकल के साथ रही उस समय भी। और हमारे पास ऐसे कॉल कि 2 दिन हो गए हैं डेड बॉडी घर में पड़ी है अलग कमरे के अंदर, हम बच्चे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, प्लीज़ किसी तरीके से डेड बॉडी को शमशान घाट तक पहुंचा दो। तो ऐसे ऐसे केसेस हमारे पास आए और ट्विंकल अलग डेड बॉडीज़ लेकर के उस समय शमशान घाट पे जाके उनका संस्कार करके वीडियो बना के उनके घर वालों को भेजती थी। मेरे पास जो केसेस आते थे हम उसको रिस्पॉन्ड करते थे और उसका संस्कार जिस भी धर्म जाति से वो संबंधित होता था हम उस हिसाब से करते थे। अस्पताल के बाहर भी हमारी एम्बुलेंसेस लाइन में खड़ी रही घंटों घंटों, क्योंकि अंदर बिस्तर अवेलेबल नहीं था। शमशान के बाहर टोकन मिलते थे हमें कि आपकी इस डेड बॉडी का टाइम 6 घंटे बाद आएगा या 8 घंटे बाद आएगा। तो ये जो त्रासदी वाला समा और ये जो लम्हा हमने देखा है, ये हम सबके लिए बहुत बड़ा, बल्कि अभी तो मैं कहूँगा इस भारत ने, इस पूरे संसार के लिए बहुत बड़ा संदेश है। और वो संदेश भी यही है कि ईश्वर ने एक ही शक्ति इंसान को दी है, और वो दी है कि इंसान चाह के भी दूसरों के काम आ सकता है और जानवर चाह के भी कभी दूसरे के काम नहीं आ सकता। तो मानवता और इंसानियत ने हमें ये सबक और ये पाठ पढ़ाया कि हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मदद का भाव लाएं। अपने अपने उन गए हुए जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको याद करके, क्योंकि हम जिस व्यक्ति की डेड बॉडी को लेकर के शमशान घाट के बाहर खड़े थे और हम देखते थे उस डेड बॉडी को, तो उसमें से एक मैसेज ही आता था, अगर वो जवान भी था तो मैसेज ही आता था कि मुझे सच में नहीं पता था कि थोड़ी देर बाद या कल मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। तो वो चीज़ें हम मतलब ये समझे कि इतनी लाशें देखना और इतने सारे इमरजेंसी केसेस देखना, अस्पताल में पहुंचने से पहले ऑक्सीजन हमने लगाई हुई है और उसके बाद रास्ते में तड़पते हुए बंदे को दम तोड़ते हुए देखना। तो सर आपकी इन बातों से मुझे कुछ पंक्तियां याद आई हैं। तू शाही है परवाज काम है तेरा, तू शाही है परवाज काम है तेरा, तेरे आगे और भी खुला आसमान है तेरा। तो सर अभी आपके पास कितनी एम्बुलेंस है और आप उनको कैसे ऑपरेट कर रहे हैं? अभी हमारे पास इस समय 14 एम्बुलेंसेस हैं और 2 एम्बुलेंसेस अभी हमने बड़ी एम्बुलेंसेस हमने बुक कराई हैं, जिसके पीछे पर्पस ये है कि एक गरीब तबका
जो साधारण एम्बुलेंस नहीं ले सकता हॉस्पिटल जाने के लिए, कई बारी आईसीयू वाली एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, जिसका प्राइवेट प्लेयर्स 25 से 30 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, और वो उनका जायज़ भी है क्योंकि अल्टीमेटली वो उनका पेशा है। लेकिन अगर एक मजबूर आदमी उस पैसे को नहीं निकाल सकता तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हमारा फोकस वो होता है, और उसी फोकस को मद्देनजर रखते हुए हमने ये सोचा कि हम 2 आईसीयू वाले व्हीकल्स बनाएंगे। और मुझे ये बताते हुए बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि कई लोग इस दुनिया में आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और भगवान बन के आते हैं, और हम लोगों का हिम्मत कहाँ से बढ़ती है। हम आज ट्विंकल देश की पहली महिला एम्बुलेंस चालक, और वो भी राष्ट्रपति पुरस्कार, या आज आपके सामने हम समक्ष बैठे हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे, एक अकेले का हाथ नहीं, हमारी एम्बुलेंस टीम का हाथ है। अब एक प्राण मिद्दा जी हैं, उन्होंने कहा कि मेरे लायक कोई सहयोग हो तो बताइएगा। एक पाठक जी हैं, उन्होंने कहा कि जी मुझे बताइएगा। तो हमारे कुछ आईओई के लीडर्स हैं, वो कहते हैं कि हमें कुछ हेल्प हो, हमारे लिए कोई सेवा हो, हमें बताइएगा। तो ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं, आज कुदरत ने बहुत अच्छे लोगों को संजो के रखा है, बस वो कहीं ना कहीं बिखरे हुए, उन सबको हम एक करते हैं। और जब भी कुछ ऐसी, अब हमारे पास तो ऐसी डेड बॉडीज़ आती हैं जिनके पास शमशान में लक्कड़ खरीदने के पैसे नहीं होते, तो ऐसे में मैं कभी किसी को फ़ोन करता हूँ, या किसी का हॉस्पिटल का बिल पेंडिंग है, किसी को फ़ोन करता हूँ, तो लोग सामने से कहते हैं कि नहीं हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत करो, और उन बेचारों से जो बन पड़ता है वो उस तरीके की मदद करते हैं। बाकी हमारा इंश्योरेंस का काम है, उससे जो इनकम आती है, और जो ट्विंकल मेडिक्लेम इंश्योरेंस करती है, उससे जो इनकम आती है, उससे हम ये सेवा पिछले 22 सालों से चला रहे हैं। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है ट्विंकल जी, मेरा आखिरी सवाल जो है वो आपसे है कि महिला एम्बुलेंस चालक के तौर पर आपको कभी कोई कठिनाई फेस करनी पड़ी हो या कोई घटना हुई हो तो बताइए हमारे दर्शकों को। कुछ टाइम अभी पहले की बात है, मैं आ रही थी एम्बुलेंस से, तो एक बच्चा जो रोड पे पड़ा हुआ था, और उसी दिन उसका बर्थडे भी था, और लोग जो थे, एम्बुलेंस आए या पुलिस आए और उसको उठा के ले जाए। और जब मैं वहाँ पहुँची तो लोग एकदम से मुझे देखने लग गए कि एक लेडीज़ आई है एम्बुलेंस चला के, और बोलने लगे फटाफट इस बच्चे को ले जाओ। और उसकी जो लेग थी वो पूरे तरीके से, जैसे हम आलती पालती करते हैं तो ऐसे होती है, तो वो पूरी तरीके से ऐसे थी, और उस बच्चे को फटाफट से हॉस्पिटल पहुंचाया, और उसके पेरेंट्स आए। देन अब वो बच्चा ठीक है बिल्कुल, बट वही है कि लोगों में जो है वो वेट करते हैं कि एम्बुलेंस आए लेके जाए। हर गाड़ी एम्बुलेंस बन सकती है, आप किसी भी गाड़ी में बच्चे को ले जा सकते हो या पेशेंट को ले जा सकते हो, क्योंकि एक इंसान को बचाने से पूरा परिवार बचता है। तो यही है कि लोग एम्बुलेंस भी चला रहे होते हैं तो कोई पीछे गाड़ी लगा लेता है कि रास्ता मिलेगा, कोई आगे लगा लेता है। तो मैं गवर्नमेंट से भी यही कहना चाहूँगी कि भाई एम्बुलेंस से जहाँ भी हॉस्पिटल हो उसके 10 किलोमीटर के दायरे में एम्बुलेंस के लिए एक अलग से सड़क होनी चाहिए, जिसके ऊपर कोई और व्हीकल ना चल रहा हो। अब हम कॉमनवेल्थ गेम थी, उस समय भी तो हमने कितनी सारी सड़कें ऐसे कर दी थी। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि एम्बुलेंस के लिए हमारे पास साफ रास्ता होना चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी उस पेशेंट को हॉस्पिटल पहुँचा पाएँ और उसकी ज़िंदगी बचा पाएँ। इसमें मैं कहूँगा कि प्रथम रोल जो है वो सड़क पर चलने वाले उन लोगों का है जो एम्बुलेंस, इवन हम लोग रास्ता मांगते हैं, और हमारे पास रास्ता मांगने का एक ही तरीका होता है, सायरन। उसके बावजूद मैं कहूँगा कि नहीं मिलता, हमें स्पेस नहीं मिल पाता, और कई बारी हम उसमें सिर्फ एक जीवन तो हमें नज़र आ रहा है, उससे जुड़े जो और जीवन हैं, उस परिवार की खुशियाँ, उस परिवार का भविष्य उस एम्बुलेंस के अंदर होता है, जिसको हम सायरन मारते हुए लेके जाते हैं, लेकिन हमें वो रास्ता नहीं मिलता, और कई बारी हम हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही हार जाते हैं। तो वहाँ हमें लगता है कि ये संदेश, जहाँ हम ट्रैफिक के नियमों का पालन सिखाते हैं, और हम लाइसेंस भी तभी देते हैं जब वो प्रॉपर ड्राइविंग करता है, तो हमें वहाँ पर उसी के थ्रू ये क्लैरिफाई करवाना चाहिए लाइसेंस बनते समय कि अगर आपको सायरन की आवाज़ सुनाई दे, वो फायर ब्रिगेड का सायरन हो सकता है, उसमें कई लोग जल सकते हैं जी। वो एम्बुलेंस का सायरन हो सकता है या पुलिस का सायरन हो सकता है। तो हर एक सायरन के पीछे एक पर्पस है, तो उसके लिए
बजाय कि मैं आगे निकलूं उसकी होड़ के बजाय हमें ये देखना चाहिए कि हमें पहले उसको रास्ता दे जो इमरजेंसी व्हीकल है। तो मैं देश की महिलाओं से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, दर्द गम और डर सब तेरे अंदर है, दर्द गम और डर सब तेरे अंदर है, तू तेरे पिंजरे से बाहर निकल कर तो देख तू सिकंदर है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों यहाँ पर आए। अब तक के लिए इतना ही। आगे के मोटिवेशनल स्टोरीज और खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए News 24।